मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं जावेद अहमद डार। ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के और सीनियर लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने यूथ कन्वेंशन को खिताब किया जम्मू में, और अगर हम यूथ की बात करें तो एक प्रॉमिस आपकी पार्टी की तरफ से पोल मैनिफेस्टो के जरिए ये किया गया था कि हम लाखों जॉब्स, एक स्पेसिफिक भी दिया गया था कि 1 लाख या 2 लाख जॉब्स पर साल। लेकिन ग्राउंड पे जो अपोजिशन पार्टीज वो कह रही हैं कि इस बारे में अभी तक, हालांकि आपने स्मार्ट गाड़ियों में लेडीज को फ्री दिया, पावर के बारे में भी आपने किया, लेकिन ये जो एम्प्लॉयमेंट है एक बड़ा ही ग्रोइंग प्रॉब्लम है, उसके बारे में अभी तक उतना स्पेसिफिक नहीं प्रोग्रेस हुआ। देखिए, जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि सबको हम सरकारी नौकरी दें। अब चूंकि एक युवा मिशन, एक प्रोग्राम चलने वाला है जिसकी शुरुआत हुई है, जिसके तहत हम लोग जो है नौजवानों की उनके लिए वसाइल पैदा कर रहे हैं। उनको सेंटर, स्टेट और सेंटर की सहायता से उनके लिए वसाइल पैदा किए जाएंगे ताकि वो अपने रोज़गार को तलाश करें। उसके लिए वो पॉलिसी आज मुझे लगता है कि आज सीएम साहब ने फॉर्मली उसकी इनॉग्रेशन की है, युवा मिशन की, जिसके तहत मेरे ख्याल से 1,37,000 के करीब जो है हमने नौजवानों को टैप किया है, जिसमें 2-3 कंपोनेंट्स हैं। उन कंपोनेंट्स को देखा गया। उसके तहत मुझे लगता है कि नई नई एंटरप्रेन्योर्स जो है जिसमें उनकी रुचि होगी नौजवानों से, एक बाज़ाब्ता उसकी तौर असेसमेंट की गई। एक कमेटी बनी है और उस कमेटी ने हर विलेज में जाकर असेसमेंट की है विद सीनियर फंक्शनरीज जो होते हैं सरकार में, उनके साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और वो रिपोर्ट जो है फाइनली ही गवर्नमेंट के पास आई है और आज उसकी फॉर्मली लॉन्च हुई है। हालांकि स्टार्ट हुआ था और फॉर्मली उसकी सीएम साहब ने आज लॉन्च की है SKIC श्रीनगर में। तो मुझे लगता है कि आने वाले 5 सालों में देखिए आप, बहुत सारे हमारे नौजवान जो अपने रोजगार के वसाइल खुद पैदा करेंगे और सरकार की तरफ उनको सहायता मिलेगी। क्योंकि आप कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट पे भी हम करेंगे, कुछ और चीज़ों पे भी आपने थोड़ा थोड़ा किया है, प्रोग्रेस तो की है, लेकिन बड़ी उम्मीदें लोगों की है। और खासकर अपोजिशन ये कह रही है कि भाई साहब इनको पूछिए कि पिछले 8 महीने से नहीं किया कुछ, आपने उनको पूछिए क्या किया। आप ये कह रहे हैं, आपके लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास स्टेटहुड नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जो रियासत का दर्जा नहीं है, रियासत का दर्जा नहीं मिला है, इसके लिए आपके हाथ जो है इस वजह से बंधे हुए हैं, इस वजह से बहुत कुछ आप नहीं कर पा रहे? मुझे बताइए क्या करना चाहिए था। सरकार बनी अक्टूबर में, नवंबर में वैसे ही फाइनेंशियल ईयर जो है हम फेक एंड पे आ गए और क्लोजिंग हो जाती है। 2-3 महीने वहाँ चूंकि कश्मीर या जम्मू में उतनी प्रोग्रेस नहीं होती। जो काम प्रायोरिटी पे लिए थे वो सारे काम हो गए। इस साल मार्च में पहले असेंबली सेशन रहा, उसके बाद फिर अप्रैल में जो ही प्लान बनना था, आपको हालात पहलगाम का वाकया हुआ, वो एक दिलदोज वाकया हुआ जिसमें 26 लोगों की जान हो गए। उसके बाद फिर स्थिति जो रही, बॉर्डरों की स्थिति रही, जंग की स्थिति बनी यहाँ पर, उसमें भी कम से कम 1 महीना लगा। अब जाके जो है डेवलपमेंट का पैकेज जो है स्टार्ट हो गया है। अब देखिए आप, चाहे गांव में है चाहे अर्बन एरियाज में है, प्रोग्रेस जो है स्टार्ट हो गए हैं। और जो प्लान्स जो मुरतब हुए थे, जो ऑनरेबल MLAs ने 3 कंसल्टेंट विद जो हमारे फिनेंस डिपार्टमेंट के, जो ऑनरेबल CM साहब की कमिटमेंट्स थी उनके साथ, वो सारी चीज़ें जो है अब स्टार्ट होने वाली है, अब स्टार्ट हो रही है। और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह रहमान जो आने वाला वक्त होगा 3 साल 4 साल जिसका हमें टाइम मिला है, उस 3 साल के वक्त में आप सारी वो चीज़ें जो है पाओगे आप। जावेद साहब, एक और सवाल है कि आपने एक प्रॉमिस ये किया था कि हम पॉलिटिकल नैरेटिव्स को आगे बढ़ाएंगे। पॉलिटिकल आपने कई प्रॉमिसेस किए थे जो सियासी निवेद किए थे, उसमें पाकिस्तान के साथ बातचीत, हालांकि उसमें आप कुछ बात नहीं कर सकते अभी क्योंकि वो सिंदूर ऑपरेशन के बाद तो खत्म हो। लेकिन आपने एक और प्रॉमिस किया था कि जेलों से जो बाहर में जेलों में जो लोग हैं, जो जेल में प्रिजनर्स हैं, उनकी रिहाई करवाएंगे, उनको वापस लाएंगे। और आज शाम को 8 बजे से जो इंजीनियर रशीद है वो तिहाड़ जेल में एक हंगर स्ट्राइक करने वाले हैं। और उनके बेटे ने आज बात की, उन्होंने कहा कि ये लोग बाकी चीज़ों पे बात कर रहे हैं, लेकिन जो प्रिजनर्स हैं, जो कश्मीर से जो प्रिजनर्स हैं जो जेलों में बंद, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, उनको वापस लाने की बात नहीं। ये सरकार अपना काम कर रही है। अब बहुत सारी चीज़ों को लेके हम सरकार जो है ढिंढोरा नहीं पीटती है। कुछ चीज़ें जो होती है जो ऑफिशियली की जाती है पर उसका ढिंढोरा नहीं पीटा जाता है। सरकार अपना काम कर रही है। जो जेलों में जो बेगुनाह लोग हैं, बेगुनाह जब मैं कहता हूँ, जिनका खास उतना क्राइम या क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उनको मेरे ख्याल से होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है वो देख रही है और मुझे यकीन है कि वो उन केसों को जो है
प्रायोरिटी पे लेंगे और बाद में जो उनमें कार्रवाई होगी वो कर लेंगे। बिजनेस रूल कुछ टाइम पहले कैबिनेट ने मंजूरी दी थी और अभी डिप्टी सीएम साहब ने भी कहा था कि एलजी साहब को वो बिजनेस रूल्स की फाइल को अप्रूव करना चाहिए। बीजेपी ये कह रही है कि भाई साहब ये जो है बहानेबाजी कर रहे हैं, ये लोग फेल हो चुके हैं, पिछले 8 साल में कुछ हुआ नहीं, तो ये लोग अब बिजनेस रूल्स की बात कर रहे हैं, स्टेट रूल की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में ग्राउंड में ये लोग कुछ काम नहीं पर कर रहे हैं। और दूसरा वो चार्ज लगा रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही असंतोष है, उसमें ही आपस में खलबली है, इसलिए जो है स्टेटहुड की चर्चाएं हो रही हैं, स्टेटहुड की मांग हो रही है। देखिए, पहले ये बताऊं, इस बात को खारिज करता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई असंतोष वाली बात कोई है नहीं। वहां पर सब डिसिप्लिन है और लीडर हमारे फारूक साहब है, उमर साहब है। उनका फरमान जो होता है, बेशक हमारी जमहूरियत हम यकीन रखते हैं, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस डिसिप्लिन फोर्स है। और जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है, मैं कोई उनसे उम्मीद नहीं रख सकता। एज बीजेपी वो हमारे खिलाफ ही बोलेंगे, क्योंकि उनका वोटर जो है उनसे सवाल पूछता है कि पिछले 8 साल से आप सरकार में थे, आप बताइए हमने क्या किया, खासकर जम्मू में। जब तक मैं ये आपको भी, जब तक सेंटर में बीजेपी की सरकार है, यहाँ का बीजेपी यूनिट चलेगा। जिस दिन दिल्ली में सरकार बीजेपी की चलेगी, यहाँ का यूनिट कुछ नहीं कर पाएगा। अब क्या लगता है कि ये स्टेटहुड तब तक नहीं आएगा जब तक बीजेपी सेंटर? नहीं, मेरे कहने का मकसद मैं बीजेपी के हवाले से बात करता हूँ। स्टेट की वो हमारा हक बनता है, जैसे सीएम साहब ने परसों कहा, वो हमारा हक बनता है, वो हमारा राइट बनता है। हम उसके लिए लड़ेंगे और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह रहमान स्टेटहुड जो है आएगा। और सेकेंडली, आप इस बात को क्यों भूल रहे हैं? आप ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि हम स्टेट दे देंगे। सॉलिसिटर जनरल जो है उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अप्रोप्रिएट टाइम पे हम स्टे अब ये दे देंगे। अब वो सारी प्रोसेस हुई है, इलेक्शन भी हुआ, इलेक्शन में फर्स्ट क्लास तरीके से इलेक्शन भी हुआ। उसके बाद ये कमिटमेंट तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करनी पूरी चाहिए। आपके डिपार्टमेंट की बात करूं तो अभी फ्लड आया है, बारिशें हुई है बहुत जगहों पे और किसान जो है वो इफेक्ट हुए हैं। उससे क्या रिव्यू लिया जा रहा है? क्या उनको कंपनसेशन के लिए कोई आप कर रहे हैं? क्योंकि राजौरी, पूंछ जैसे एरियाज में और बाकी जो पहाड़ी इलाके हैं, बारिशों से काफ़ी फसलों को नुकसान। देखिए, जहां तक एग्रीकल्चर का ताल्लुक है, जितने भी नेचुरल क्लाइमिटी होती है उनको हम SDRF में जो है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड में जो है उनको रिलीफ दिया जाता है उसमें। उसके अलावा जो भी हमारी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, फसल बीमा योजना है, उसके तहत जो उनको कंपनसेट किया जाता है। इंश्योर्ड जो क्रॉप होता है जिसमें सरकार प्रीमियम भरती है और कुछ परसेंट जो है फार्मर्स देते हैं, हर 20 डिस्ट्रिक्ट्स में वो लागू है। इसी तरह हॉर्टिकल्चर के हवाले से भी हमारा वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है, जो अभी प्रोसेस में है, मुझे लगता है कि इसी साल सितंबर अक्टूबर तक है, उसकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, वो भी लागू हो जाएगी। और उसमें जो क्रॉप्स आते हैं, कैश क्रॉप्स, जैसे लीची है यहाँ पर, इसी तरह हॉर्टिकल्चर के एप्पल्स है, चेरी है, जो बाकी है, वो भी उसमें फिर रिलीफ उनको भी कंपनसेट होते जाएंगे। लास्ट में पूछना चाहूँगा, अमरनाथ यात्रा 3 तारीख से शुरू हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पहलगाम को, उसके बाद, लेकिन क्या आपकी होप होगी और उनको क्या एश्योरेंस है गवर्नमेंट की तरफ से, जितने भी मेजर्स हैं, जितने भी अरेंजमेंट्स, क्या कंप्लीट? देखिए, सबसे आप पहले तो कि हम लोग खैर मकदम करते हैं उनका, और मुझे लगता है LG साहब ने इस बारे में काफ़ी रिव्यू मीटिंग्स भी ली हैं। और परसों भी उसने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हर पार्टी के नुमाइंदे गए थे और उन्होंने तफसीली बात की, कुछ सजेशंस भी दिए हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम इंटैक्ट हैं और अच्छी तरह इंटैक्ट है। मुझे लगता है इंशाल्लाह रहमान इस बार जो यात्रा है वो सही होगी और सफल होगी, और यात्रियों को डरने की बात नहीं है। हम लोग बैठे हैं उनके इंतजाम करने के लिए, हम बिल्कुल दिल खोल के और बाहें खोल के लिए उनका इंतजार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद डार कह रहे हैं कि जो अपोजिशन के इल्जाम है उसमें कोई भी दम नहीं है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है और अगले 4 साल बचे हैं, उसमें सारे जो इश्यूज हैं, सारी जो प्रॉमिस वादे किए गए हैं लोगों के साथ, उनको पूरा किया जाएगा। कैमरामैन साहिबा के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।